बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हाशिर किचन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक अच्छा साथ में कमेंट्स कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी लिया है और अगर मैं कप के हिसाब से बताऊँ तो ये 2 कप पानी है। 2 से 2.5 कप के करीब पानी है। मैंने यहाँ पर 3 कप चाय बनानी है, ठीक है। और अब मैंने 2 इलायची डाल दी हैं। साथ में आप लोग चाहें तो इसके अंदर लौंग या सौंफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही पानी थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, थोड़ा सॉस पैन को हिलाएं या चम्मच के साथ इसको हिलाएं ताकि इसका जो अर्क है वो निकल जाए। और ये तकरीबन मैंने 5 मिनट इस पानी को पकाया है। फिर इसके अंदर आपने चाय वाली पत्ती डाल देनी है, जो भी आप घर पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने चाय वाली पत्ती 1 चम्मच डाली है। आप लोग कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2.5 कप इसने पानी डाल लिया तो फिर आगे चल के दूध का 1/2 कप डालेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो खैर यहाँ पर हमारा जो है कावा पक चुका है अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर चीनी डाल देनी है, इसको हिलाइएगा, थोड़ा सा और इसका कलर लेके आइएगा और फिर आपने इसके अंदर चीनी डालनी है। चीनी यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल की हैं। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम 2 चम्मच ही शामिल किए। चीनी आपने पत्ती का जब कलर आ जाए फिर आपने डालनी है और चीनी उसके बाद मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने दूध डालना है। चीनी डालने के फ़ौरन बाद आपने दूध नहीं डालना। यहाँ पर 2 कप मैंने दूध शामिल किया है। अभी देखो ये चाय के अंदर ना बॉयल आने लग गया था और इसको जब तक चाय को फेंटा ना जाए तो चाय अच्छी नहीं बनती है, तो आप सबको पता ही है। तो बरसात के मौसम में जब भी आपका कड़क चाय पीने को दिल करे तो आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके चाय ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर हमारी जो चाय है वो तैयार होने के करीब है, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें चाय फिर पकना लगी है और फिर मैंने इसको फेंटना शुरू कर दिया है। ऐसे ही आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको पकाना है हल्की आंच पर, मतलब कि ना तो ज़्यादा धीमी आंच हो ना ज़्यादा तेज़ हो, हल्की आंच हो। और उसके अंदर इसको आपने पकाना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता अपना ये कलर भी चेंज कर रही है और जायका भी इसका बहुत अच्छा आएगा। आप लोगों को यकीन करती हूँ, ये बात उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। ये चाय देखें हमारी बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई। इसका कलर चेक कर लें आप लोग। और हल्की आंच मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी लास्ट में, और फिर इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि जो ऊपर झागनुमा चीज़ आपको नज़र आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाए। और फिर आपने थोड़ा सा इसको हिलाना है और हिलाने के बाद आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। इसका कलर देख लें आप लोग, मैं आपको कलर भी दिखा रही हूँ। फिर सिंपली आपने कप लेने हैं और फिर छलनी की वजह से इसको छान लें और खुद भी पिएं, अपने घर में सब लोग फैमिली मेम्बर को पिलाएं। जब मेहमान आए तो कड़क चाय ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, बहुत हेल्दी है। और सौंफ और लौंग दोनों ऑप्शनल हैं, आप लोगों के लिए डालें तो दिल करे तो डाल लें, वरना स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी चाय बनी थी। अगर आप सबको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है चाय की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा साथ में कमेंट्स कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।